A student investigates how the resistance of a wire depends upon its length. The student uses an ammeter, a voltmeter, a battery, a fixed resistor, and a wire under test, all connected in an electrical circuit. ये सब किस में कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आप ये बताएं। अच्छा, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन इस लेंथ। तो वो देख रहा है कि उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस अंडरस्टैंडिंग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लिख लो मेरे साथ। जी बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेंथ, और जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इस अंडरस्टैंडिंग में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है रेजिस्टेंस। तो बेटा एक बार अगर मुझे बता दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लेंथ। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? रेजिस्टेंस। उसके बाद चलते हैं आगे। लिख दी सारी बात? बेटा अब नीचे देखो, क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट, इन दी स्पेस बिलो ड्रॉ अ सर्किट फॉर द apparatus। वो कहते हैं आपका apparatus कैसे होगा। पहले थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। हमने लेंथ की डिपेंडेंस देखनी है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम ये कर सकते हैं कि एक वायर लेके उसकी लेंथ को चेंज करते जाएं। लेंथ को चेंज करने का क्या वे हो सकता है? हम एक स्लाइडर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्लाइडर लगा सकते हैं। कैसे, ये देखो। या डिफरेंट लेंथ्स की वायर्स भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। फर्ज करें, ये देखो, ये हमने लगा दिया एमीटर। लगाओ जरा। यहां पे हम लगा देते हैं एक फिक्स रजिस्टर। यहां पे हमने लगा दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहां पे वो जो वायर होगी वो लगा देंगे। और हर बार वायर की लेंथ को क्या करेंगे? वेरी करेंगे। एमीटर हमें करंट बताएगा, और जो वोल्ट मीटर होगा वो हमें वोल्टेज बताएगा। लेकिन वोल्ट मीटर लगाएंगे कहाँ पे? पैरेलल ऑब्वियसली पूरा अक्रॉस द वायर। वायर। अक्रॉस द वायर। तो यहां पे हम लगा देंगे वोल्ट मीटर। एमीटर हमें बताएगा करंट, वोल्ट मीटर हमें बताएगा वोल्टेज, और सेल की ईएमएफ तो होगी फिक्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लेबल द वायर अंडर टेस्ट विद लेटर डब्ल्यू। ये लो। नहीं नहीं, ना उसके बाद नहीं, उसकी चेक करनी है। वायर की चेक करनी है। बना दो। बना दिया। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट ऑब्टेन वन कंप्लीट सेट ऑफ रिजल्ट्स। वो सेट ऑफ रिजल्ट्स कैसे अचीव करेगा? तो जहरी सी बात है। ही विल ऑब्जर्व वोल्टेज फ्रॉम द वोल्ट मीटर, करंट फ्रॉम द एमीटर। ही विल डिवाइड देम टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर अ गिवन लेंथ। तो पहले तो लेंथ ऑफ वायर भी चाहिए ना। ही विल फाइंड लेंथ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, बताओ। ही विल फाइंड लेंथ यूजिंग मीटर रूल। बात समझ आ गई? वो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या यूज करेगा? मीटर रूल। ही विल ही विल फाइंड, या he will read current from ammeter. He will read current from he will read current from ammeter, voltage from voltage from वोल्ट मीटर। voltmeter। हाँ, voltage from voltmeter। देन वो क्या करेगा? देन he will go with R is equal to V over I। अच्छा, अब आते हैं जी थर्ड पार्ट पे। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट the student keeps the temperature of the wire constant. Says, why is it sensible to keep the temperature of the wire constant? टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखना चाहिए? ताकि रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। ताकि रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। सो दैट द रेजिस्टिविटी so that the resistivity of the wire
does not change, so that the resistivity of the wire does not change. नीचे आ जाओ. Suggest how the student keeps the temperature of the wire constant. टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मेथड बताओ. वो जो पानी वाली बात थी वो करेंगे, लेकिन अभी तो पानी नहीं दिखाया हुआ ना, तो वो दिखाना पड़ेगा. ये जब भी आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना होता है तो आप क्या यूज करते हैं? हाँ, बनानी होती है, उसमें वाटर ऐड करोगे. अच्छा, अब अगर मैं ये ड्राइंग, दिस इज ड्राइंग टू फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ. हाँ हाँ, तो पानी का एक टब ले लेंगे ना, ये देखो इस तरह से पानी का टब लेके वायर होनी ही उसके अंदर चाहिए, सो दैट वायर जो है वो वाटर के टेम्परेचर पे हो. ये हो गई द वायर, ये हो गई द वायर. उसके बाद ये वाटर की सरफेस, ये क्या होगी बेटा? वाटर की सरफेस. और ऊपर से ये यहां पे हमने लगा दिया एमीटर, यहां पे हमने लगा दिया सेल, ये हमने यहां पे फिर इधर से कनेक्ट कर दिया. अब यहां पे हम लगा देंगे वोल्ट मीटर. रजिस्टर वो साइड पे लगा दो, ना भी लगाओ तो उससे होता कुछ नहीं है वैसे, लेकिन लगाना चाहिए ताकि वोल्टेज डिवाइड होती रहे ना. रजिस्टर, एमीटर, सेल, ये हो गई सारी कंप्लेंट. हाँ जी, आ गई समझ बेटा? बेटा जी, आ गई समझ? सर वोल्ट मीटर नहीं लगाया. हाँ, ये हो गया वोल्ट मीटर. और वायर को क्या लेबल करना है? डब्ल्यू. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है. अच्छा, वो कह रहे हैं सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट कीप्स द सर टेम्परेचर. जी बेटा, आप बताएं. सर मुझे ये पता ही नहीं था, तो मैं तो कुछ और लिख कर आई हूँ. मैं लिख कर आई हूँ कि कीप द करंट द हो सकता है सेम. आप, हो सकता है आपका ठीक हो, तो वो मैं चेक करूंगा, आप टेंशन ना लें. सर ये हो सकता है कि आप अगर करंट सेम रखो थ्रू आउट द वायर तो उसका अच्छा, आप कह रही टेम्परेचर है कि इंक्रीज ना हो. टेम्परेचर, आप कह रही है कि टेम्परेचर नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आप करंट सेम भी रखेंगे तो भी गर्म हो जाएगी. कुछ नहीं होता एक नंबर कटने से, ना लें इतनी टेंशन. अच्छा, how the student keeps the wire temperature of the wire constant by keeping the wire in a boiling water. By keeping the wire in a, अगर आप चाहते हैं कि पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो तो क्या होना चाहिए? बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेंटेन होता है. By keeping the wire in thermal equilibrium, by keeping the wire in thermal equilibrium, by keeping the wire in thermal equilibrium with a source of water. By keeping the wire in thermal equilibrium with a source of water. अच्छा, अब हम आ गए जी इस बी पार्ट पे. अब ये बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट है बेटा जी के figure 8.1 shows part of a circuit containing three resistors X, Y, and Z. The resistance of X, the resistance of Y are each 10 ohms. The current through X is 0.30 ampere. The current through Y is 0.20 ampere. Calculate the potential difference across Y. वो कह रहे हैं आप बताएं कि Y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. तो वो तो हम करेंगे Vy इज इक्वल टू 0.20 एम्पेयर. और ओहम्स कितने हैं? 10 ओहम्स. तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट. बस बेटा 2 वोल्ट आ गया ना, कर दो. अच्छा, वो कह रहे हैं बताओ वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली 2 वोल्ट होगा. अच्छा, इसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे. कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टर जी. वो कह रहे हैं जी में से करंट कैलकुलेट करो. 1 सेकेंड. एक बात बताओ, 0.3 पीछे से आ रहा है ना? अगर पीछे से आ रहा है 0.3 तो जंक्शन पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना. तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं. रूल ऑफ करंट एट अ जंक्शन. इनकमिंग करंट इज 0.3, आउटगोइंग करंट इज 0.2,
और प्लस क्या हो जाएगा उसमें, आई। तो इसका आंसर निकलेगा 0.3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस आई। तो आई क्या आ जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू 0.3 minus 0.2, so it will give you 0.1 ampere. It will give you 0.1 ampere. कोई कंफ्यूजन इसमें? तो करंट थ्रू Z is 0.1 ampere. नहीं, 0.30 ओवरऑल करंट है बेटा। 0.30 तो ओवरऑल है ना, उसमें से 0.20 ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा, 0.10 या 0.1। आ गई समझ? अच्छा अब नीचे आ जाओ। एक्सप्लेन इन वर्ड्स rather than by calculation how figure 8.1 shows that the resistance of Z is larger than the resistance of Y because Z में से कम करंट जा रहा है। कम करंट जा रहा है तो it is obvious कि उसकी रेजिस्टेंस हाई है। तो क्या करेंगे, यूज आइडियाज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन योर आंसर। तो हम ये बताएंगे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्यों पैरेलल में है। तो लिखो Y एंड Z हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ क्यों। हाँ, Y and Z have same Y and Z have same potential difference. Y and Z have same potential difference since they are in series या parallel. हाँ, since they are in parallel. Z में से करंट लो है या हाई है? Z है, Z has a lower current which indicates its which indicates its higher रेजिस्टेंस। तो Z का लोअर करंट ये बता रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हायर होगी। अब्दुल्ला कोई कंफ्यूजन इसमें? सोफिया बेटा हो गया यहां तक? अच्छा अब अगले पार्ट पे आ जाओ। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स एक्स वाई एंड Z इन दी सर्किट। वो कहते हैं आपको क्या लगता है एक्स वाई और Z की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जरा वो देख लो। ये है 10 ओम, ये है 0.1 एम्पियर। उस पे अगर 2 वोल्ट हैं ऊपर वाले पे, तो नीचे वाले पे कितने होंगे? इसको यूज करके रेजिस्टेंस मिल जाएगी। कितनी मिलेगी इसकी रेजिस्टेंस? हाँ, तो ये जो Z है इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। Z की रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 वोल्ट ओवर 0.1 एम्पियर। कितना हो गया, 20। बेटा Z की रेजिस्टेंस हो जाएगी 20 ओम्स। अब अगर Z की रेजिस्टेंस हो जाएगी 20 ओम्स, तो अब हम ये करेंगे कि ये 20, अब हम करेंगे कि पैरेलल सीरीज सब कुछ करके देखते हैं क्या आ जाता है। तो पहले तो पैरेलल वाले पार्ट का करते हैं ना। 1/x, ये पैरेलल वाले का कर रहे हैं। 1/x इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। आइए समझ, ये 20 और ये 10, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा x/1 इज 3/20। तो बेटा x हमारे पास आ जाएगा, नहीं मैंने ये 20/3 नहीं किया ना, ये हो जाएगा फिर 20/3 ना। 20/3 होता है 6.67। क्या होता है बेटा, 6.67। 6.67 वो वाला और 10 साइड वाला, ओवरऑल कितना हो जाएगा? क्या चीज बेटा? बस अभी तो हो गया ना, 16.67। ठीक है, कर दिया कॉपी। अच्छा अब चलते हैं जी इसके आगे।